हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मंदिर करो प्रचार, हरि नाम सार। वृंदावन से प्रतिदिन की भांति हमारे छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, सुदर्शन जी तथा राधा श्याम सुंदर, विष्णु नारायण शिला, गदाधर जी का पूजा किया गया चित्रपट और गोवर्धन जी का चित्रपट के साथ हम आप सभी के भक्तजनों को चरणों में सुस्वागतम, वेलकम। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और सुनने के लिए तथा लोगों को सुनाने के लिए आपका माध्यम से शेयर, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कथा श्रीमद् भागवतम में आप चल रहे हैं, तो हम नित्य नैमित्त श्री जमुना के तट से ये संकल्पबद्ध है। आप सभी का माध्यम से बहुत सारे लोग भी जुड़ गए हैं, बहुत सारे भक्तजनों का आशीर्वाद है। तो सभी प्रतिदिन एक जमुना के तट से आप सभी को मंगल कामना करते हैं। पूरा विश्व शांति के लिए हम ये मंगल कामना करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रचार, निःशुल्क भागवत प्रचार, ये कामना करते हैं। सबको मंगल हित, मंगल कामना करने के लिए जो लोग प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको तहे दिल से हमारा दंडवत। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए आज का जो श्रीमद् भागवतम हम अध्ययन करेंगे तथा सुनेंगे, और जमुना जी के तट से जो विश्व शांति की मंगल कामना करते हैं, वो अध्याय 4 स्कंद 10 विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। सबसे पहले हमारे गुरु महाराज, तो परम सत्य परम गुरु महाराज एवं गुरु वर्ग, समस्त चारों संप्रदाय के साधु संत महंत वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आप पूरा विश्व की मंगल कामना करते हुए जमुना के तट से नित्य नैमित्त निःशुल्क श्रीमद् भागवतम का प्रचार। दोष देखना बहुत आसान बात है, लेकिन खुद को सुधारना ये बहुत कठिन बात है। यदि खुद सुधर जाए तो किसी को दोष नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा तो दोष असंख्य दोष है, बहुत दोष है, और नित्य नैमित्त हम अगर दोष करते हैं तो आप सभी से पहले ही हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वैष्णव का परम धर्म है क्षमा। तो हमें अपने हिताकांक्षी समझ करके नित्य नैमित्त गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार हेतु, गुरु महाराज के आदेश संपूर्ण करने के लिए हम 18,000 श्लोकों का यहाँ पर वचनबद्ध हैं। तो आप सब लोगों का अधिक अधिक आशीर्वाद, हमें अत्याधिक कृपा के बल से हम ये करने में संभव हो रहे हैं, और नित्य कोशिश चेष्टा कर रहे हैं कि आप लोग हमको प्रोत्साहित करिए। तो सुनिए, विदुर और श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना, जा करके क्या उद्धव उवाच, उद्धव ने बोल रहे हैं, अथ ते तदानुज्ञाता भुक्तत्वापितवाच वारुणिम तया बिभ्रसित ज्ञान दुरतैर्मर्म पस्पीस। तत्पश्चात उन सब ने, विष्णु तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट ग्रहण किया और चावल की बनी मदिरा भी पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वो मर्मभेदी कर्कश वचन कहने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तेषां मोरे यदोषेण विषीमीकृता चेतसाम्
निम्नलोचते रवावा सिद्धैनूनानिमेव मर्दनम। जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों के अंत क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। भगवान सात्तमा मायाया गतिमितामवलोकयोसो सरस्वती मुमस्पिशय वृक्षमूलमुपाविशत। अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अहम चोक्त भगवता प्रपन्यात्री हरेण वदर्यम तम प्रयाहित सकुलम संचिहीय सुना। श्री भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत है। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने का इच्छा की तो उन्हें पहले ही बद्री का आश्रम जाने हेतु मुझसे कह दिया था। तथापि तदाभिप्रेतम ज्ञानन्नहामरियन्दम पृष्ठोत्तानगर्म भूतपाद विशेलेशनाक्षम। हे अरिंदम विदुर, तो यहाँ पर विदुर को अरिंदम से भी पुकारा जाता है। हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विच्छेदों को सह पाना मेरे लिए संभव ना था। अद्राक्षमेकमा शीनम विचीनवनदयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कीतकेतमेकतनम्। अर्थात हे, इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और ग्रहण चिंतन करते देखे, यद्यपि वो देवी लक्ष्मी की आश्रय है। श्यामा अवदतम विरजम प्रशांतरुणालोचना द्रोभिश्चतुभिविदितं पतिकोशं वारिणे च। श्री भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वो सच्चिदानंदमय है और अतीव सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके चारों हाथों विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वामाउरावधि श्रीत दक्षिणानिसरोरुहम् अपाश्रितभागाक्ष ताथमाकृशं व्यक्तपीपलम्। श्री भगवान अपना दाहिना चरण अपनी बाएं जांघों पर रखे हुए एक छोटी सी बरगद वृक्ष के सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्हें सारे घरेलू आराम त्याग दिए, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। तस्मिन्नः भगवतो दैप्यायन सुहृत् सखा
लोकाननुचरण सिद्धि आससाद यादक्षया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भागवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितोषी श्री मैत्रेय मुनि अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तस्मानुरक्तस्य मुने मुकुंद प्रमोद भावानतकान्धरस्य आश्रीनवतो मामनुराग गहास समीक्षया विश्रमयानुवाच। श्री मैत्रेय मुनि उनमें श्री भगवान में अत्याधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष रूप से मेरी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच वेदः मन्तमानसीप्त सताम ते ददामि यत्र दुर्वापमन्येय सत्रे पुरा विश्वसीजं वसूनां मत्स्यदीविकामनो वसो त्वयास्ते। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वो जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी। जब क्षमा कीजिएगा, अत्यधिक एलर्जी के कारण जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूं। स एष साधु चरमो भवान मसादिस्तेस्तमदानुग्रहो यत यन्माग्निलोकानरः उत्सृजन्त दृष्टया ददृश्वान विषादनुवृत्तया। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अतः अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारे शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। पूरा मया प्रक्तो मयाया नभ्येय पद्मे निषन्नाय मामवादि सर्गो ज्ञानं परो मन्महिमा भवभाषं यस्सुरयो भागवतं वन्देन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपने उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं।
इत्याउद्धतोकप्ररम्यस्य पूषं प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहतोथरो रमा सकलिताक्षरास्तां मुक्षक्षु च प्राज्ञाजलीराभवावेश। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरे वाणी रुक रुक कर आंसुओं के रूप में वो निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथों जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, कानवीसते पाद सरोजभाजम सुदुर्लभथेषु चतस्रवपिह तथापि नाहं प्रवीणो विभूमन भवत्पदाम्बोजो जनी सेवानौ सुख। हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु हे भुवन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपको चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगना श्रेयस्कर माना है। कर्माण्यनिहस्य भवीयो भवश्यते दुर्गाश्रयोथारि भयात्म पलायनम कालात्मन जत्प्रमादयुताश्रम स्वात्मानन्ते खिदुत्तति धीर्वदामिह। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल की नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं तथा अपने आत्मा में रमन करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। मनंत्रेषु मामा उपयुजत्वा मुकुंठिथा खंडा सदात्मबोध पृक्षे प्रभु मुग्ध इवा प्रमोद स्तनो मनो मोहयतीव देव। हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप असमंजस्य में पड़ गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका ये कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। ज्ञानं परम स्वात्मरोह प्रकाशम प्रवोच कस्मै भगवान समग्रमम् अपीक्षमग्नो ग्रहणाय भर्त वरदाज्ञया स यदा विजीनम तरिम। हे प्रभु, यदि आप हमें
समक्ष समझ सकने के हेतु सूक्ष्म समझते हो तो आप हमें वो दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा को बताया हो। इतवोदित हृदयमहं स भगवान परम आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मना परमं स्थिते। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र श्री भगवान ने मुझे अपने दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। सैव माराधीत पादतीर्थ दधीत तत्त्वात्मा विबोधा मार्ग प्रणामयो पादोय परिवित्ताय देव विहागतोऽहं विरहातुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। सोहम तदर्शना राध वियोगाति युतो प्रभु गविष्यो दैतम तस्य बदाय श्राम मंडलम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने हेतु ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थिति बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसे कि उन्हें मुझे आदेश दिया है। यत्र नारायणो देव नरश्च भगवानिषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम तपाते लोक भावनय। वहाँ बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादि काल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। सुकुवाच इत्ययोधु भावदूपाकर्णय श्रूहिदम दूषहं वधम ज्ञानेन श्यामायक्तक्षत्रता शोकमूतपतितम बुधा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्र तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक की प्रशमित किया। समते महाभगवतम व्रजानन्ते कोरवर्षम विश्राम भादा भयोदे तदम मुख्यम कृष्णा परिगृहे। श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। विदुरुवाच ज्ञानं परः स्तहातमरः प्रकाशम यदाहम योगेश्वर ईश्वरस्ते मुक्तु भवन्न हित यद्भि विष्णु भृत्यादंसा भृत्यार्थकृतश्च रन्ति। अर्थात विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान श्री विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः ये उचित ही है कि आप उसे आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबद्ध किया है। उद्धव वाच नुनोते तत्संद्राध्य ऋषि
कोशारवंतिके साक्षाद भागवता दृष्टो मैत्रलोकं जिहासता। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान से मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान के प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब श्री भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे तब श्री भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। शिशुकुवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितोरुताप क्षणमिव पुलीन यमस्य सुशस्तं समुसीतयपो गविना विर्निशम ततो गता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्षमा कीजिएगा, हे राजन, इस तरह जमुना नदी के तट पर विदुर से श्री दिव्य भगवान के दिव्य नाम के जस गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्याधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। राजोवाच निधानमुपागतेषु विष्णुभोजै स्वाधीरथयूथा पयूथपेषु मुख्यं स तु कथामवशिष्ट उद्धवो याद्वैदरीये रपि तयोजया कृतं तया धीश। राजा ने पूछा, तीनों लोकों की स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंश के सदस्यों के अंतर्धान होने पर महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे कौन बचे थे? अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? शिशुकुवाच ब्रह्मा शापोपदेशेन कालेनामोधवाञ्छित सह संहत्याय सकुलं स्फीतं तयक्षायन्दहम चिन्तयता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो श्री भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा, अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अहर्तयोद्भव एवद्भवदा संप्रत्ययात्मवताम्बर। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरा विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। नौनद्भवो नावपि मुन्नयनो यदूनेनानन्दिता प्रभु अत मद्भुनं लोकम ग्राह्यन्निहाति स्थिता। उद्भव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वो इस जगत में रहे।
एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्ट शब्दायो निना बदयाश्रमा मध्या हरिबीज समाधिना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्तोत्र और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा लिया। विदुरोपयोद्भवा चक्षुत्वा कृष्णस्य परमात्मना क्रीडी योगपात देहस्य कर्माणि स्ललालिधीतानि च। विदुर ने उद्धव से इस मर्तलोक में परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते थे। दोहनाय समझा तसएवं धीरानम धैर्यवर्धनम अन्येयसम दुष्कारतारम पशूनम विकलावात्मानम। श्री भगवान की यशस्वी कर्म तथा मर्तलोक में असाधारण लीलाओं के संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन हो और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र है। आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनोसक्षितं ध्यायाय न गतो भगवते रुरोध प्रेम विहल। ये सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़ा। कालिंधदा की तभी सिद्ध अहो भी भराता श्रव प्रापद्वतो ससरितम यत्र मित्रा सूत्र मणि। जमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्र मुनि विद्यमान वहीं थे। जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे। यद्यपि वो अपने आप को नगण्य मानते थे, फिर भी श्री भगवान ने अपने अहेतु कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इस महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश श्री भगवान के लिए रो सकता है, वो भक्तिमय सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद का अंतर्गत विदुर से मैत्री मुनि का पास जाना नामक चौथा अध्याय यहीं पे समापन हो रहा है। तो आप सुन रहे हैं, सुनने का मौका बना रहे हैं, दोष त्रुटि क्षमा कर रहे हैं। हमारा यथा ज्ञान भागवत को प्रचार करना ये हमारा उद्देश्य, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने यही बोला, आपोनी आचोरी प्रभु सिखा हो रहे। यदि आप कर रहे हैं किसी को दोष त्रुटि मत देखिए, कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब आप अपना कर्तव्य को निभाइए, खुद स्वयं ठीक होइए, अपना आचरण कीजिए। जगत आपको देख करके, ऐसे बहुत सारे साधु संत महंत हैं जिनको देखकर, जिनकी प्रेरणा से हम लोग, जिनकी आशीर्वाद, जिनकी कृपा दृष्टि से हम लोग भक्ति में थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं।
तो गौरांग महाप्रभु की वाणी प्रचार करो हर हिंदुस्तानी, ये हमारा ये संकल्प है। जमुना के वृंदावन, जमुना के तट से नित्य नैमित्य भागवत श्लोक तथा उसका मीनिंग के साथ हम वचनबद्ध हैं यहाँ से। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद से लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए। इसके साथ हम लोग कल सुनेंगे श्री मैत्री मुनि से विदुर की वार्ता, क्या हुआ ये सुनेंगे कल। तब तक के लिए यहीं पे विराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।